हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो कल हम लोगों ने ई कॉमर्स को खत्म कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का चीड़ फाड़ कर देने वाले हैं दोस्तों। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का संजीवनी बूटी मैराथन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि एक एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आप लोग का बिजनेस कम्युनिकेशन का संजीवनी बूटी से। लेकिन फिर भी संजीवनी बूटी करने के बाद भी मैं आपको यही बोलूंगा कि ई बुक को एक बार जस्ट देख लेना। ई बुक जो है ना मेरा, एक बार जस्ट उसको ओवरव्यू कर लेना। ठीक है। तो संजीवनी बूटी प्लस ई बुक इस ओपी, मतलब इसके बियॉन्ड कुछ आ ही नहीं सकता। ई बुक को और संजीवनी बूटी को अगर आप देख के चले जाते हो तो इसके बियॉन्ड कुछ आ ही नहीं सकता। और ईसीबीसी क्या है ना, ईसीबीसी में आप खुद से बना बना के भी आंसर्स लिख सकते हो। ईसीबीसी में खुद से बहुत सारा आंसर्स आप खुद से बना बना के लिख सकते हो। जो भी आप पढ़ते हो यहाँ पे, उसमें आप एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस या फीचर्स का भी पॉइंट ऐड कर दोगे तो बन जाएगा आपका आंसर। थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखिएगा, ठीक है। हम लोग तो ये इजी इजी वर्ड्स में बनाए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा पॉइंट्स बढ़ाना भी चाहते हो तो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खुद से बन जाएगा आंसर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले आप संजीवनी बूटी कीजिए। संजीवनी बूटी के बाद ई बुक को बस एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सब देख लीजिएगा। आपका काम बन जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, आज का लाइक टारगेट है, आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। आज का दोस्तों लाइक टारगेट है 1000। आज का लाइक टारगेट है 1000। क्या मेरे स्टूडेंट्स में इतना भी दम नहीं है कि वो 1000 लाइक ये कंप्लीट कर पाए? दोस्तों प्लीज 1000 लाइक कर दो, आपके लिए तो आसान सी बात है। आप ही लोगों के सपोर्ट से तो मैं बनाऊं। आप अगर लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे तो कौन करेगा बताओ। इतना अच्छा पढ़ाता हूं, इतना सुंदर पढ़ाता हूं, संजीवनी बूटी अवेलेबल कर, वन शॉट सब कुछ तो कर देता हूं। तो आप लोग प्लीज लाइक कमेंट शेयर किया करो, तो ताकि मुझे मोटिवेशन मिला करे। सेल्स मैनेजमेंट भी बाकी है, बीआरएफ भी बाकी है, इतना सारा एग्जाम तो बाकी है अभी। तो मोटिवेशन के लिए आपको लाइक कमेंट शेयर तो करना पड़ेगा बाबू। एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, कमेंट जरूर कर देना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। इंट्रोडक्शन चैप्टर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे पहले मूव करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? मैं आपसे जो कम्युनिकेट कर रहा हूं, इस वीडियो को जो हजार हजार बच्चे अभी देखेंगे, तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं भी तो आपसे कम्युनिकेट ही कर रहा हूं। मैं जो यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं, मैं भी तो आपसे कम्युनिकेट ही कर रहा हूं। बचपन में जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते थे और उस एडवर्टाइजमेंट में शाहरुख खान जो कुछ कम्युनिकेट करता था, तो शाहरुख खान आपसे कम्युनिकेट कर रहा था। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग आइडियाज, शेयरिंग फीलिंग्स। कि मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, कुछ आइडिया शेयर कर रहा हूं, कुछ फीलिंग शेयर कर रहा हूं। इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल। जब दो या दो से ज्यादा लोग के बीच कम्युनिकेट होती है, जब दो से ज्यादा लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, फीलिंग शेयर करते हैं, अपना दिल की बात शेयर करते हैं कि हाय कैसी हो, मुझे तो तुम बहुत पसंद हो, ऐसा भी एक 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 कम्युनिकेशन ऐसा भी होता है। हाय भाई कैसा है। आप लोग जो अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, आइडियाज फीलिंग्स शेयर करते हो, दो लोग या दो से ज्यादा लोग के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। मैं भी अभी अपनी दिल की बात जो शेयर कर रहा हूं आपको, मैं अभी आपको जो बीसी पढ़ा रहा हूं, ईसी पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? ये बेटा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन के हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं? इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं आपको, आइडियाज शेयर कर रहा हूं, फीलिंग्स शेयर कर रहा हूं, फीलिंग्स बता रहा हूं अपना, बिटवीन टू और मोर पीपल। जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से फोन पे बात करता है, हेलो कैसा है, ये क्या हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल। जब दो या दो से ज्यादा लोग खुद के बीच में कम्युनिकेट करें, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करे, आइडियाज को शेयर करे, फीलिंग्स को शेयर करे। मैं भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि ईसी का संजीवनी बूटी पढ़ लो, बीसी का संजीवनी बूटी पढ़ लो, ये मार्क्स पैटर्न है। मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, आइडिया शेयर कर रहा हूं, फीलिंग शेयर कर रहा हूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। उस चीज को हम लोग बोलते हैं बेटा कम्युनिकेशन।
जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, आप अपने मोहल्ले की आंटी से बात करते हो, अंकल से बात करते हो, मम्मी से बात करते हो, पापा से बात करते हो, जद्दोजहद करते हो आप। मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पे, ये सब क्या है बेटा? ये सब कम्युनिकेशन ही तो है। इसको तो आप कम्युनिकेशन ही बोलोगे। तो इसको आप लिख देना। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल। फिर व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन? वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कम्युनिकेशन तो पूछेगा ही पूछेगा। बिजनेस कम्युनिकेशन मींस एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद इन और आउटसाइड ए कंपनी टू हेल्प इन बिजनेस एक्टिविटीज। यानी अगर आप अपने स्टाफ के साथ बात कर रहे हो, आप एक ऑफिस में हो, स्टाफ के साथ बात कर रहे हो, बॉस के साथ बात कर रहे हो, बॉस को ईमेल कर रहे हो, स्टाफ को ईमेल कर रहे हो, रिपोर्ट्स भेज रहे हो, मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो ऑफिस में। ऑफिस में मान लो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रेजेंटेशन, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बिजनेस कम्युनिकेशन। उस चीज को हम लोग बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। कि ऑफिस में, ऑफिस के अंदर या ऑफिस के बाहर एक कंपनी के रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन मींस एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद इन और आउटसाइड ए कंपनी टू हेल्प इन बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे सेंडिंग ईमेल्स, रिपोर्ट्स, होल्डिंग मीटिंग इन आवर ऑफिस। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कुछ भी आपने स्पोकन या रिटन वर्ड का इस्तेमाल किया, उसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन आप बोल के या लिख के करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे आपने अपने दोस्त को फोन किया, ए ईसीपीसी का नोट्स ला तो, बोल के किया, लिख के किया। जो कम्युनिकेशन आप बोल के, जो कम्युनिकेशन में बोलने की और लिखने की जरूरत पड़ती है बेटा, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन आप बोल के या लिख के करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड टू शेयर मैसेज विद अदर। जो कम्युनिकेशन आप बोल के या लिख के करते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। फिर डिफाइन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मींस एक्सप्रेसिंग मैसेज विदाउट वर्ड्स। बिना कोई बात के आप अगर एक्सप्रेस कर देते हो। सुनो, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आपको बोलना पड़ रहा है, आपको लिखना पड़ रहा है। आप मान लो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, या आप अगर बोल के फेस टू फेस बात कर रहे हो और अपना बात को, एक्सप्रेशन को समझा रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? कि एक्सप्रेसिंग मैसेजेस विदाउट वर्ड, बिना बातों की अपने बात कहना, बिना बातों की अपनी बात कहना। जैसे मम्मी लोग समझ समझ जाती है ना कि आप पे क्या बीत रहा है। आप अगर निराश होते हो तो मम्मी पूछ लेती है ना, क्या हुआ बेटा, आज तू नॉर्मल नहीं लग रहा है, क्या हुआ है तेरे साथ? आप एक्सप्रेशन से, आप गेस्चर से बता देते हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसा वाला टोन में हूं, मैंने कुछ यहां पे बोला नहीं, ना ही कुछ लिखा, तो आप समझ गए ना कि मैं गुस्सा में हूं, मैं ऐसे वाला टोन में हूं, मैं हंस रहा हूं, आपने समझा। तो जो चीज को बिना बोले या बिना लिखे समझ जाओ आप, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मींस एक्सप्रेसिंग मैसेज विदाउट वर्ड्स यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर्स। 5, व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक इन कम्युनिकेशन? फीडबैक का मतलब क्या होता है? फीडबैक का मतलब क्या होता है? तो फीडबैक इज द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर टू शो दे अंडरस्टूड द मैसेज। तो फीडबैक क्या है? फीडबैक एक रिस्पॉन्स है, एक रिस्पॉन्स है। फीडबैक एक रिस्पॉन्स है। फीडबैक इज द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर टू शो दे अंडरस्टूड द मैसेज। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला क्लियर है, तो आपने बोला क्लियर है सर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फीडबैक। फीडबैक मतलब क्या आपने समझा कि मैंने क्या बोला? क्या आपने समझा कि मैंने क्या बोला? आप बोल रहे हो हाँ सर समझा, उसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक। उसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक। मैं बोला कि क्या आपने समझा, तो आप बोला हाँ। आप जो हाँ बोलते हो ना, या आप जो क्लियर है बोलते हो ना, तो मैं समझ जाता हूं कि आप समझ गए। उसी चीज को बोलते हैं फीडबैक। उसी हाँ को, उसी ओके को हम लोग बोलते हैं फीडबैक। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन? क्यों इतना जरूरी है कम्युनिकेशन? तो इतना जरूरी कैसे हुआ? कम्युनिकेशन इतना जरूरी कैसे हुआ? उस चीज के बारे में बताएंगे, उस चीज के बारे में बताएंगे। देखिए, लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आइडियाज को शेयर करने में, रिलेशनशिप बिल्ड करने में, वर्क स्मूथली डन करने में हेल्प करता है।
कम्युनिकेशन इसीलिए जरूरी है ताकि आप आइडियाज को शेयर कर पाओ, रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाओ और वर्क को बहुत स्मूथली तरीके से कर पाओ। इसीलिए जरूरी है इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके? सबसे पहला इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन का, हेल्प इन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ये कम्युनिकेशन की वजह से आप आइडियाज को, फैक्ट्स को, थॉट्स को क्लियरली शेयर कर सकते हो। आपके अंदर जो आइडियाज है, जो फैक्ट्स है, जो थॉट्स है, उस थॉट्स को, आइडियाज को, सब कुछ क्लियरली आप शेयर कर सकते हो। इसके बाद ये बिल्ड्स रिलेशनशिप है, रिश्ता बनाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ट्रस्ट क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करता है। किसी के साथ भी अगर आप कम्युनिकेट करते हो, धीरे 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 कम्युनिकेट करते करते वो दोस्त बन जाती है। धीरे 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 वो बहुत खास बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्ड्स रिलेशनशिप। गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग ट्रस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन बोथ पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। इंप्रूव टीम वर्क, एक कम्युनिकेशन के वजह से आप एक दूसरे को ज्यादा अच्छे समझोगे। आप अपने टीम मेंबर्स को ज्यादा अच्छे समझोगे। आप अच्छे से काम करोगे, अच्छा रिजल्ट भी आएगा। एक कम्युनिकेशंस के मदद से आप अपने टीम्स को ज्यादा अच्छे से समझोगे और अच्छा से ऑफिस में काम करोगे, अपने गोल्स को अचीव इजीली आप कर पाओगे। इंप्रूव टीम वर्क। फिर सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। क्लियर कम्युनिकेशन गिव करेक्ट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों को टाइमली इंफॉर्मेशन मिलता है, एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है, राइट राइट डिसीजंस आप ले सकते हो। फिर इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एक अच्छा कम्युनिकेशंस की वजह से आपका एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। व्हेन ए मैसेज आर क्लियर, पीपल कैन कंप्लीट टास्क फास्टर विद द फ्यूअर मैसेज एंड सॉल्व्स प्रॉब्लम। ओपन, अच्छा, अगर मान लीजिए ओपन कम्युनिकेशन रहा, अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि सब सब अपना अपना डाउट्स पूछो, सब अपना अपना डाउट्स पूछो, तो आप अगर डाउट्स पूछोगे मेरे से, तो आपका क्लियर होगा ना कंफ्यूजन, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। तो ओपन ओपन कम्युनिकेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली। बात करते हैं सेकंड का। सेकंड देखिए, बोला एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जरा समझिए बात। सबसे पहले होता है सेंडर। एलिमेंट्स में कौन कौन होता है? सबसे पहले होता है वो सेंडर। सेंडर क्या करता है? सेंडर, देखिए, सबसे पहले होता है सेंडर। सेंडर क्या करता है, एक मैसेज को वो इनकोड करता है। सेंडर क्या करता है, इनकोडिंग। किसका इनकोडिंग करता है? मैसेजेस का। ठीक है, मान लीजिए कि आपको किसी से बात करना है, आपको किसी से बात करना है, सबसे पहले आप सोचोगे, आपको मान लीजिए किसी से बात करना है, सबसे पहले आप सोचोगे कि क्या बात करना है, क्या बात करूं उससे, फ्रेम करोगे आप, किस लैंग्वेज में बात करूं, क्या बात करूं, उसको हम लोग बोलते हैं इनकोडर, इनकोडिंग। सेंडर कौन इंसान रहता है? सेंडर वो इंसान होता है जो मैसेज भेजेगा या जो मैसेज करेगा। एलिमेंट्स में सबसे पहले होता है सेंडर। सेंडर क्या करता है, इनकोड करता है। इनकोडिंग मतलब कि सेंडर ये देखेगा कि क्या क्या मैसेज करना है, क्या क्या नहीं मैसेज करना है। ठीक है, वो लाइंस क्या रहेगा। उसके बाद ये सेंडर मैसेज करेगा। ठीक है? इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो मैसेज पहुंचता है रिसीवर के पास। उसके बाद ये मैसेज पहुंचता है रिसीवर के पास। सॉरी, सेंडर यहाँ पे मैसेज करता है, फिर मीडियम ऑफ चैनल सिलेक्ट करता है कि भैया व्हाट्सअप से करूं, फेसबुक से करूं, फोन कॉल से करूं। तो मीडियम को सिलेक्ट करता है, मीडियम को सिलेक्ट। तो मीडियम को सिलेक्ट करने के बाद वो मैसेज पहुंचता है भैया रिसीवर के पास। रिसीवर के पास पहुंचता है और रिसीवर अपना फीडबैक देता है। बेटा, इतना ही स्टेप है। तो सेंडर कौन होता है? सेंडर वो इंसान होता है जो मैसेज को भेजता है। मान लीजिए मेरे को मैसेज भेजने का मन किया, मैंने मैसेज भेजने का मेरे को मन कर रहा है, मैं कौन हूं? सेंडर। मैं पहले क्या करूंगा कि क्या मैसेज करूं, इसको पहले ठीक ठीक तरीके से सोच लेता हूं। क्या मैसेज करूं, हिंदी में मैसेज करूं कि इंग्लिश में मैसेज करूं, कितना लाइंस का मैसेज करूं, कितना वर्ड्स का मैसेज करूं, पहले मैं सोचता हूं। उस सोचने के प्रोसेस को बोलता है इनकोडिंग। सेंडर पहले इनकोड करता है, फिर वो मैसेज को भेजता है। फिर क्या करता है, फिर वो मैसेज को भेजता है, हाय हेलो, जो भी आपको मैसेज करना है। फिर वो मैसेज को भेजने के लिए वो किसी मीडियम का इस्तेमाल करता है। या तो भैया वो व्हाट्सअप करेगा, या तो वो फेस टू फेस बात करेगा, या तो वो फोन कॉल में बात करेगा। ठीक है, या तो वो अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेशंस, व्हाट्सअप, फेस टू फेस, फोन कॉल, वो मीडियम को वो सिलेक्ट करता है। और वो मैसेज पहुंचता है रिसीवर के पास। उसके बाद वो मैसेज पहुंचता है रिसीवर के पास, और रिसीवर
उसको देख के अपना फीडबैक देता है कि हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया, ये कर लो वो कर लो, समझ गया, ठीक है। तो एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, एलिमेंट्स में आप सिंपल लिखिएगा, सुनिए सिंपल लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा सेंडर। सेंडर कौन? वो पर्सन जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, वो पर्सन जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। सेंडर क्या करता है? सेंडर मैसेज को रेडी करता है, मैसेज को रेडी करता है। द इंफॉर्मेशन, आइडिया और थॉट दैट द सेंडर वांट्स टू शेयर इज नोन एज द मैसेज। सेंडर मैसेज को रेडी करता है। फिर सेंडर मीडियम को खोजता है कि कौन सा चैनल से भेजूं, ईमेल में भेजूं, व्हाट्सएप में भेजूं, फेसबुक में भेजूं, फेस टू फेस बात करूं, कैसे भेजूं, मीडियम को सिलेक्ट करता है। फिर वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है, जिसको आपने भेजा है उसके पास पहुंचता है। एंड द पर्सन हु रिसीव्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेज इज नोन एज रिसीवर, ठीक है। और रिसीवर उसके बेसिस पर बेटा फीडबैक देता है, फीडबैक देता है उसके बेसिस पर कि हाँ मेरे को समझ में आया, समझ में आया, हाँ मेरे को समझ में आया, फीडबैक देता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब आप रिसीवर को मैसेज भेज रहे हो ना, मान लीजिए फोन पे बात कर रहे हो आप, फोन पे बात कर रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में ना बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, तो एक डिस्टरबेंस भी क्रिएट हो जाता है, एक बैरियर भी क्रिएट हो जाता है, जिस जिस डिस्टरबेंस की वजह से रिसीवर को ठीक ठीक तरीके से सुनाई नहीं दिया होगा शायद, उसको हम लोग बोलते हैं नॉइस। नॉइस एकदम लास्ट में आता है। नॉइस मतलब एनी डिस्टरबेंस और बैरियर्स दैट स्टॉप्स द कम्युनिकेशन फ्रॉम बीइंग रिसीव्ड प्रॉपर्ली इज कॉल्ड नॉइस। बात करते हैं व्हाट आर द स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, देखिए स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। तो स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन के अंदर अंदर क्या क्या है। एक तो भैया पर्सनल पर्सनल कम्युनिकेशन आता है। पर्सनल कम्युनिकेशन में रोजमर्रे की जिंदगी में जो बात करते हो, अरे भाई कैसा है, क्या हाल चाल है तुम्हारा, सब ठीक है। रोजमर्रे की जिंदगी में जो आप बात करते हो अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। रोजमर्रे की जिंदगी में अपने जो फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन जो आप शेयर करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, यूज्ड इन एवरीडेज लाइफ टू टॉक विद द फैमिली, फ्रेंड्स, अदर्स, टू शेयर थॉट्स एंड इमोशंस। एक होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन, मेकिंग डिसीजंस एंड मैनेजिंग टीम्स। मतलब अपने वर्क प्लेस के अंदर जो आप कम्युनिकेट करते हो उसको बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। अपने वर्क प्लेस के अंदर अंदर जो कम्युनिकेट करते हो कि क्या करना है, कैसे मीटिंग करना है, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। फिर होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफिस में ऑफिस में आप फॉर्मली बात करते हो, और अगर बाहर रहते हो तो आप इनफॉर्मली बात करते हो, अरे तू क्या है बे, कैसा है बे, ऐसे करके बात करते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और ऑफिस में जाके आप एकदम फॉर्मल तरीके से बात करते हो, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, मान लो ऑफिस में गए तो ऑफिस में आपको एकदम फॉर्मली बात करना पड़ेगा। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, कैजुअल टॉक्स अमॉन्ग फ्रेंड्स एंड एक्सटर्नल कलीग्स। एक होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के भीतर से बात करोगे, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के भीतर भीतर बात करोगे तो वो क्या हुआ, इंटरनल कम्युनिकेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अपने कस्टमर से, सप्लायर से, पब्लिक से बात करोगे तो वो क्या हुआ, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, कंपनी के भीतर अगर बात करते हो आप, उसको बोलते हैं दोस्तों इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब दोस्तों कि आप बाहर बाहर किसी से बात कर रहे हो। फिर होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कवर्स बोथ रिटन एंड स्पोकन एंड बॉडी लैंग्वेज गेस्चर्स मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब आप स्पोकन या रिटन का सहारा ले रहे हो। अगर आप बॉडी गेस्चर से बात कर रहे हो, बॉडी 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 लैंग्वेज से बात कर रहे हो, अगर आप अपने एक्सप्रेशन से बात कर रहे हो, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल, ठीक है। और एक होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हजार हजार लोग से एक बार कम्युनिकेट कर रहा हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ, आप लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपना बात करते हैं। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशंस का ऑब्जेक्टिव्स बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। एक बिजनेस कम्युनिकेशन के वजह से आप जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनीज पॉलिसीज, गोल्स, अपडेट्स, अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टेक होल्डर्स को दे सकते हो। एक बिजनेस कम्युनिकेशंस की वजह से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है, गोल्स है, अपडेट्स है, वो अपने स्टेक होल्डर को दे सकते हो। बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप।
तो एक अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन एक अच्छा ट्रस्ट या कॉपरेशन क्रिएट करता है अमोंग 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 टीम मेंबर्स मैनेजमेंट एंड कस्टमर, एडिंग इन डिसीजन मेकिंग। Clear communication help managers and team gather and understand information to make the right decision, ठीक है। फिर improving efficiency, well organized communication leads to a fewer mistake, faster work and better result, ठीक है। तो improving efficiency मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर well organized communication रहा तो भैया कम मिस्टेक होगा, ज्यादा जल्दी जल्दी काम कर पाओगे और बेटर रिजल्ट होगा आपके पास। सॉल्व प्रॉब्लम, help in finding solution quickly by discussing issues among employees और team। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम को कोई भी कंफ्लिक्ट को जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पाते हो, आप इजिली सॉल्व कर पाते हो, इजिली कोई भी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाते हो। और प्रमोटिंग कंपनीज इमेज, गुड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हेल्प द बिजनेस बिल्ड ए पॉजिटिव इमेज। आप अपने कस्टमर से, सप्लायर से, आप अपने कस्टमर से, सप्लायर से जिस हिसाब से बात करोगे उस हिसाब से एक मार्केट में पॉजिटिव इमेज बनेगा, आपका ब्रांड बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही था। ये क्या था, यूनिट नंबर वन। यूनिट नंबर वन पढ़ा दिए, इंट्रोडक्शन यूनिट नंबर वन था ये। और यूनिट नंबर वन हम लोग पढ़ा दिए। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जस्ट ई बुक देख लीजिएगा, बस ई बुक आप देख लीजिएगा, बस ओवरव्यू कर लीजिएगा, ई बुक को बस ओवरव्यू कर लीजिएगा, इसी में से आएगा ई बुक प्लस संजीवनी बूटीज ओपी, ठीक है। और प्लीज एक कमेंट कर दो बाबू, प्लीज बाबू एक कमेंट कर दो, एक कमेंट तो बनता है ना, एक कमेंट कर दो आप लोग प्लीज, ठीक है। लॉयल रहो थोड़ा सा। थैंक यू सो मच।